नमस्कार। मैं तो बता चुका ही हूँ कि दीपक नाम है मेरा। और ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे समझे, और इन सब चीज़ों में लड़ते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक छोटा सा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है। पर इन कई सालों में मैं अपने आप को बहुत, वो कहते हैं ना, पहचानना, एक्सप्लोर करना, ये सब करता जा रहा हूँ। कई बार बहुत दुखी होता हूँ, कई बार बहुत खुश होता हूँ, मगर अब धीरे धीरे ये ज़्यादा दुखी, ये ज़्यादा खुश होना भी अब एक सीमित दायरे में आ चुका है। अब धीरे धीरे, और मैं जितना मैं नास्तिक हुआ करता था, उस नास्तिक के गुण से बाहर निकल के अब और भी ज़्यादा धर्म और आध्यात्म की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। अच्छा लगता है। मतलब ये किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं है, बस शायद अंदरूनी तौर से मुझे सुकून मिलने लगा है इस चीज़ में। अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने से इर्द गिर्द लोगों को मैं जानने समझने लगा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी हो गई है। मैं इंसान को देख के परख लेता हूँ, पकड़ पा रहा हूँ, और ये सब एक प्रक्रिया, एक चीज़ों को करते 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 कई सालों से कर रहा हूँ। मुझे लगता है शायद वो साल था 2000। उसके बाद ही मैं काफ़ी परेशान रहा, और वही यूपीएससी का लड़का था, तैयारी करता था, वो तो पाया नहीं, कई अटेम्प्ट्स। तो उसके बाद ही मैं इस शक्ति से जुड़ने लगा। और आज 2009 के बाद तो कितना हो गया? हाँ, 2009 के बाद 2019, तो चलिए मैं बीच बीच में आपके साथ 6 साल 16 साल ये व्लॉग मेरी वाइफ संभाल रही है, व्लॉग चैनल। अब मैं भी इसमें जुड़ता जा रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना है कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारे अंदर एक कला है माइक और कैमरे के सामने बात करने की। तो चलो शुरू करके देखते हैं। माइक तो मेरा सबसे मुख्यतः, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है माइक पर बोलना और बात करना, लोगों के बीच में खड़ा होना। तो आज से मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि अभी पिछले लास्ट 3 महीनों में मैंने एक बीड़ा, मतलब कई सालों से सोच रहा था, मैं उसको कर नहीं पा रहा था। तो इस पिछले 3 महीने पहले नवंबर से मैंने शुरू किया, और मैंने इसको उठाया, इस चीज़ को, श्रीमद् भगवत गीता। बहुत सुना था, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे, मतलब इसका वर्णन कर ही नहीं सकते। तो मैं सोचा कि चलिए इसके बारे में आप सब लोग को भी बताता हूँ। वैसे ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे पेजेस मुड़े हुए हैं जो मुझे पसंद आए, और मैं बहुत दिल के करीब है ये पन्ने जो मुड़े हुए। इस पर मैं और भी ज़्यादा आऊँगा, बात करूँगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इस किताब में है क्या। बहुत ही अद्भुत किताब है। मतलब जीवन तो मेरा अध्यात्म से जुड़ के बदलता जा ही रहा है हर वक्त, मगर इससे जुड़ने के बाद तो बहुत कुछ बदल गया। और आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, या लगातार किसी भी चीज़ को पढ़ने की वजह से कुछ दिखना बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस पता नहीं क्या मुझे एक ऐसी अदृश्य शक्ति मिली है इसको पढ़ने के बाद, जिसका वर्णन मैं किसी भी रूप में नहीं कर सकता। शायद इन सारे ब्लॉग में आपसे बात करूंगा तो शायद आपको धीरे धीरे मानसिक शारीरिक वर्णन को आपके सामने रख पाऊंगा, उसको ज़्यादा अच्छे से मैं कह पाऊंगा। तो चलिए इस किताब को खोलते हैं। मैं बता दूं कि जब मैंने ये किताब खरीदी थी इस्कॉन मंदिर वहाँ दिल्ली में से, तो इस किताब को खरीदा, कई सालों तक नहीं पढ़ा ये। इसको हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे करता था और मेरे मंदिर में रखी रहती थी। उस समय मैंने इसमें अपने से ऐसे हरे कृष्णा हरे राम लिख दिया था पेन से। तो कभी पढ़ा ही नहीं उसके पास, बहुत साल हो गए, 7-8 साल पढ़ी रही किताब। मैं उसको हमेशा देखता रहता था कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। वो दिन आ गया, 2025 में इसको आना था, तो मैंने इसको पढ़ा। तो इस्कॉन संस्था द्वारा ये किताब का भगवत गीता के बारे में संपूर्ण रूपांतर है, गीता का सार लिखा हुआ है इसमें। तो इसकी शुरुआत हम अब शुरू करते हैं। अध्याय 1 से शुरू करूंगा मैं। इसका अर्थ ही है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आप मेरे साथ सिर्फ आप मुझे सुनिए, आप मुझे देखिए। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद, ठीक है, बहुत सरल भाषा में आपके सामने मैं रखूंगा, कि जो
आम जनजीवन को समझ में आया, किसी भी स्त्री को जो शायद उतना पढ़ी लिखी ना हो, कोई पुरुष जो उतना पढ़ा लिखा ना हो, कोई बच्चा हो, कोई युवा हो, या जिसका बहुत ही मन व्यथित हो, परेशान हो, सिर्फ सुनने की देरी है। शायद आपको अच्छा लगने लगेगा, मगर आपको जुड़े रहना है। मैं इस किताब को जो मैं 2.5-3 महीने में रोज़ 2-4 पन्ने पढ़ता था सुबह, रोज़ सुबह नहीं, किसी भी टाइम पढ़ सकते, मैंने सुबह पढ़ा और पढ़ते 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 मैंने अपना सिर्फ लय ताल नहीं तोड़ी किसी भी तरह से। मैं सोचता था कैसे भी रोज़ एक पन्ना पढ़ लूँ, क्या मान लो थोड़ा कभी समय मिल गया ऑफिस से पहले 2 पन्ने, कभी कभी 5 पन्ने हो जाते। अब फिर मैं सुबह समय निकालने लगा पढ़ने के लिए, पढ़ना ही है इसके बारे में। चलिए आपको धीरे सीधे लेके आ, मेरे पास अनगिनत बातें हैं करने के लिए। तो श्रीमद् भगवद गीता, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, राधे कृष्णा। तो आपको इस कृष्ण शब्द का मतलब राम, राम शब्द का मतलब भी से भी मैं आपको वर्णन करूंगा। इसके बारे में बहुत ही हम सब मिल के बात करेंगे। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कोई हो सकता है मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, मुझे बता सकता हो, मुझे बताइए, मैं भी आपके साथ ये चीज़ बांटूंगा। तो अध्याय 1 पर हम सीधे चलते हैं। पहले बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, भूमिका का रूप है इसमें, तो हम आते हैं उस पर। मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत ही बेहतरीन व्लॉगर या टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत सीधा मस्ती करने वाला व्यक्ति हूँ। बहुत मुझे लोग बहुत पसंद है, लोगों में ही रहना पसंद करता हूँ, तो मैं अकेले बैठ ही नहीं पाता, तो इसीलिए ये सब व्लॉग भी नहीं बना पाता हूँ। तो अध्याय 1 पे आते हैं। उसमें लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मैं शुरुआत करने से पहले बता दूं, मैं ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे व्लॉग रखूंगा आपके सामने। पहला व्लॉग थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि पहले का मैं आपको भूमिका भी मैंने बांधी अपनी बारे में बताया आपको। तो अभी आगे वाले आने वाले ब्लॉग्स में जो हम 2-2, 3-3 पन्ने ही करेंगे उसके बारे में बताएंगे, तो वो छोटे रहेंगे, ये थोड़ा लंबा आपको शायद लग सकता है। तो इसमें जी अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्व मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। मुझे संस्कृत बोला बहुत अच्छा लगता है, उतनी अच्छी आती नहीं संस्कृत में, मेरा एक कोर्स था तो मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ और पढ़ना पसंद है, तो इसलिए पढ़ पा रहा हूँ। मुझे ज़्यादा मतलब पता नहीं, अगर मैं कहीं त्रुटि कर बैठूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ ज्ञानी लोग भी इसको देखेंगे तो मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, उसको सही करने कहा। हे संजय, तो धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो तात्पर्य ये है कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है। और उसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस परंपरा की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। और यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु तो ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र शायद कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ये ग्रंथ तो है, ये इस किताब में कहा गया है कि पूर्ण रूप से एक विज्ञान है, साइंस है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन द्वारा मानव जाति के पथ दर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। इसको सरल रूप में देखिए जी, मैं आपको दिखाना क्या में कहा जा रहा है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भावार्थ तो आपको समझ में आ ही गया है। तात्पर्य यह है कि भगवद गीता के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है और जो इसकी भूमिका बांधी गई है अध्याय 1 में।
तो आगे है कि क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए यह उपदेश उस समय दिया जब वे स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शुभ शब्द विशेष अर्थ रखता है क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय को लेकर अत्यधिक संदेह में थे, इसलिए उन्होंने संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र जानते थे कि उनके पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी वे चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे कि पवित्र धर्म भूमि का प्रभाव उनके पुत्रों के विरुद्ध चला जाए। उन्हें डर था कि इस पवित्र स्थान का परिणाम कहीं पांडवों के पक्ष में न हो जाए। संजय महर्षि व्यास के शिष्य थे। उनकी कृपा से संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की घटनाएं देख सकते थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने उन्हें युद्ध की स्थिति के बारे में पूछा। यद्यपि पांडव और कौरव दोनों एक ही वंश के थे, फिर भी धृतराष्ट्र की वाणी से उनका पक्षपात स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने जानबूझ के अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों को अलग कर दिया। इससे उनकी विशेष मानसिक स्थिति तो प्रकट हो ही रही थी। जैसे खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है ना, उसी प्रकार यह संकेत मिला कि श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वहां धर्म का नाश होकर धर्म की स्थापना तो होगी। कुरुक्षेत्र केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो उसके आगे है, दूसरे पन्ने की तरफ बढ़ते हैं कि धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना संजय अत्यधिक संदेह है कि धृष्टदा तू पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने जा रहा था। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा नहीं पाया। थोड़ा कूटनीतिक तो बहुत ज्यादा कूटनीतिक थे राजा दुर्योधन, मगर जब बहुत सारी चीजें उन्होंने दूर से पांडवों की देखी, जिस तरह के अपनी सेना को वो उसे क्या बोलते हैं सेटल आउट कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, तब उनको भय लगा कि ये कम हो के भी इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पा रहे हैं। तभी वो अपने सेनापति के पास गए। तो अब मैं जल्दी अंत करूँगा, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। इस ब्लॉग को यही अंत करेंगे और लाइन या आखिरी श्लोक ये है आज के लिए कि पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहे थे। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसने उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने के लिए कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था
और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहे थे कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे कि शिष्य उनका ही है, मर लड़ रहा है सामने की तरफ से, मतलब गुरु इस तरफ है और शिष्य सामने की तरफ। तो उनको याद भी करा रहे थे दुर्योधन जी द्रोणाचार्य जी को कि विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय तेजस्वी शिष्य रहे हैं द्रोणाचार्य के। तो दुर्योधन ने भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो अगर आप मेरी तरफ से लड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ मेरा ही बन के रहना हो। शायद यही द्रोणाचार्य जी भी बताने गए थे। तो चलिए मैं यहाँ रोकता हूँ और हम कल फिर मिलेंगे। आशा है आपको ये थोड़ी सी 2 पन्ने का ज्ञान और मज़ा आएगा भी आपको धीरे धीरे पढ़ के, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा एक आप बहुत सीधी सादी भाषा बोल सकते हैं, एक बेहतरीन कहानी, एक बेहतरीन ज्ञान इसमें आपको मिलेगा मेरे साथ। हाँ ठीक है, धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।